इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश की जा रही है। इसमें अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से नाकामी की तरफ जा रही है, भरपूर तरीके से वो नाकाम हो रही है। और आप देखेंगे कि जिस वक्त वोटिंग होगी, वोटिंग दूर नहीं है, अब कुछ ही दिन में वोटिंग होनी है, और जैसे ही वोटिंग होगी नतीजा आपके सामने आएगा कि अपोजिशन जो है वो अपने नंबर पूरे नहीं कर सकेगी। और इंशाल्लाह ये जीत पाकिस्तान की जीत होगी, ये जीत होगी, और ये जीत कप्तान की इमरान खान साहब की जीत होगी। और अब तक की सूरत हाल आपके सामने है कि जिस तरीके से दो चीज़ें इसमें अहम हैं। पहला एक ये कि बैरूनी साजिश जो कि ये मरासला आया है, ये उस चीज़ की तस्दीक करता है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले ये आया, और तहरीक अदम एतमाद का इसमें ज़िक्र है कि इमरान खान को अगर ना हटाया गया तो मामला ठीक नहीं होंगे। खड़ी होती हैं, अपने पाँवों पे खड़ी होती हैं। जब कौम में खुददारी, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त नफ्स को बहाल किया जाता है तभी कौमें आगे जाती हैं। कौमें कभी भी ग़ुलाम होकर आज़ाद नहीं होती। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आज़ादी पाकिस्तान को दिलवाई, वो सही आज़ादी ज़हनी ग़ुलामी से आज़ादी है। सही आज़ादी किसी पे डिपेंड करने से आज़ादी है। हम किसी भी मुल्क के साथ ख़राब ताल्लुकात ना हैं ना हम चाहते हैं। हमारे तो भारत के साथ ताल्लुकात भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं ठीक होते अगर वो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने किया 5 अगस्त को, उससे वो पीछे हटते हैं, और हमारे उनके साथ भी ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखती है। जब आप ऐसी पोजीशन अपनी लेते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अपनी कौम के इंटरेस्ट के लिए फ़ैसले करते हैं, ताल्लुकात आपके मुल्कों के साथ ख़राब नहीं होते बल्कि अच्छे होते हैं। तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और इमरान खान साहब ने जो किरदार अदा किया है, पहले अफवाज पाकिस्तान का किरदार पे बात करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है दुनिया के अमन के लिए, ये पाकिस्तानी फ़ौज ही है जिसने कर सकी है। दुनिया की कोई फ़ौज ऐसे नहीं कर सकती थी। 80,000 से ज़्यादा हमारी जानें गई, $123 बिलियन का नुकसान हुआ, और वो गोरिल्ला वॉर जो जीतना नामुमकिन था, जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में नहीं जीत सका है, पाकिस्तान ने इधर से हमारी अफवाज ने कुर्बानियाँ दे करके दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया। एक बहुत बड़ी फ़तह पाकिस्तान की, दुनिया में तारीख़ में ऐसी फ़तह की आपको मिसाल नहीं मिलती जो हमारी अफवाज ने करके दिखाया है। फिर हमारी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर जो डायलॉग प्रोसेस था उसके अंदर जो कलीदी किरदार अदा किया, दोहा डायलॉग के अंदर अफ़गानिस्तान और अमेरिका के बीच में, वो भी एक ज़बरदस्त पाकिस्तान की, ये इसी इमरान खान साहब की हिकमत अमली और ख़ारजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस तरह से हमने, और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर एवैक्यूएशन जो प्रोसेस था, तमाम ममालिक ने इसकी पज़राई की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हमारी सारी एजेंसीज़ ने, हमारी पूरी अदारों ने, गवर्नमेंट ने, सब ने मिलकर एक बहुत ज़बरदस्त कलीदी किरदार अदा किया जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ करती है। उसके बाद आप देखें, उसके बाद नहीं, एक सेकंड, लेट मी फिनिश। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के जो पार्लियामेंट के काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और कहा यूक्रेन और रशिया के बीच जो है आप सालसी का किरदार अदा करें। यूक्रेन के सदर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फ़ोन करके ये बात की, और पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, चाइना को भी इसमें कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो हर लिहाज से जो है तमाम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये जो साजिश है, ये साजिश बैरूनी साजिश है, इसमें पैसा भी चला है, और इसमें जिस हमारे लोगों ने, ये PTM के लीडर्स ने जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ ये साजिश की, पूरी कौम को इसका पता है, और इंशाल्लाह ये साजिश पे नाकाम होंगे, भरपूर तरीके से नाकाम होंगे। दूसरी चीज़, हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों की बोलियां लगी है, लोगों को खरीदा गया है, हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, और हॉर्स ट्रेडिंग का भी इस मुल्क से हमने खात्मा करना है। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साहब, इमरान खान हमेशा मगरब की मिसालें दिया करते थे, क्या किसी मगरबी मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह अद्दी अक्सरियत खो दे
उसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो जाया करते हैं। किस चीज़ का इंतज़ार है, किस मोजज़े का इंतज़ार है? कहीं दुनिया में होता है जो सिंध हाउस में इन्होंने किया खरीदो फरोख्त, कहीं दुनिया में होती है, कहीं दुनिया में होता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जिस तरह से इलेक्शन जीते उनके बेटे की वीडियो आ गई, पैसे दे रहे, कहीं दुनिया में ये होता है। ये गैर कानूनी आप नहीं कहते, और कहते हैं कि ये ठीक है, तहरीक अदम एतमाद लाना उनका कानूनी हक है, लेकिन ये चीज़ गलत है कि आप लोगों की बोलियां लगाएं, लोगों को खरीदें। इस तरह तो कल कोई भी हुकूमत आए और आप 10-15 लोग खरीदें, गवर्नमेंट को गिरा दें, ये कोई तरीका है? और ये बहस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, ये बहस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, और मौजूद अदालत इंशाल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग का हर सतह से खात्मा करना है। ये तहरीक इंसाफ के लिए ही नहीं ज़रूरी है, ये PMLN के लिए भी ज़रूरी है, ये पीपल्स पार्टी के लिए भी ज़रूरी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है। और ये कवानीन यही लेकर के आए थे, यही लेकर के आए थे। हम तो अमल दरामद की बात कर रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ज़मीरों की कीमतें नहीं लगनी चाहिए, अवाम के नुमाइंदों को अवाम की तर्जुमानी करनी चाहिए, अवाम किधर खड़ी है जो, और ये पार्टी का कलेक्टिव वोट होता है। जी अच्छा फैसल साहब, ये फरमाएं कि आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर की रात को मुलाकात हुई, बल्कि एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई, उसमें क्या हुआ है वो कुछ लोगों को बताइए। मुझे उस बारे में नहीं पता। तो आप ये बताएं कि ये जो साजिश जो कर रहे हैं, या आप आलमी साजिशों की बात कर रहे हैं, भुट्टो साहब के दौर में जो आलमी साजिश थी उस वक्त तो जनरल ज़ियाउल हक मुलव्वस थे, उन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी, तो आप किसका कह रहे हैं, कौन मुलव्वस है? लोग अपोजिशन के ये जो लीडरान है, अपोजिशन के, और लंदन में जो बैठे हुए हैं नवाज शरीफ, वो मुलव्वस है इसमें सीधी तरह से, और कोई नहीं है। आप देखिए जिस तरह से देखिए, बात सुने, आप कभी भी अपने रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं करते। आज हमारा मुल्क, अगर हमारा मुल्क है हमारी फौज की वजह से है। आप मुसलमान दुनिया में देखिए कि क्या हो रहा है, हमारी फौज है जिसकी वजह से हम खड़े हैं। तो कभी भी हमें किसी भी शहरी को अपने रियासती इदारों के खिलाफ कत्तन भी बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें कत्तन भी कंट्रोवर्शियल हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी मुल्क की आप देखें जो कौम है वो प्राइड फील करती है कि हमारी अफवाज जो है दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। जी अच्छा, ये जो साजिश का आप जिक्र कह रहे हैं इतने दिनों से तमाम तरह दूसरा आलमी साजिश का नाम ले रहे हैं, लेकिन आलमी साजिश में मुलव्वस कौन है? आपको मैंने वो बता दिया है, ये जो 3 लोग हैं सीधे 3 इनके साथ मुलव्वस है, इन्होंने ये पूरा प्लान करके किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब दे दें, आपके इत्तेहादी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, आप सुने बात सुने, क्या वोट अब्बास शरीफ, आपका रोज यही सवाल होता है और मेरा एक ही जवाब है इसमें, वोटिंग वाले दिन आप देखिएगा, वोटिंग मैटर करती है, वोटिंग जो है वो मैटर करती है, वोटिंग वाले दिन देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।